आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स कि दूसरे डिसिप्लिन के साथ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वो क्या काम करता है। सो द फर्स्ट लाइन इज food science and technology involves application of the knowledge of some basics and applied sciences to the study, handling, processing, storage and distribution of food. मीन्स लाइक कोई भी फूड है तो उसकी स्टडी कि उसका ओरिजिन क्या है, उसकी हार्वेस्टिंग कहाँ पर हुई है, उसकी हैंडलिंग किस तरह करनी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर, उसको हमने किस जो है टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना है, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह करनी है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो सकते हैं प्रोसेसिंग में, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। और फूड को डिस्ट्रीब्यूट आपने कहाँ करना है, किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो व्हीकल है वो कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सब चीज़ों को कौन देखता है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स इन द फील्ड आर द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एंड द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस क्या है। स्टडी ऑफ फूड साइंस इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ फूड एंड कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज। अब यहाँ पे नेचर ऑफ फूड में आ जाता है कि फ़ूड की क्या कंपोजिशन है, उसकी क्या नेचर है, उसका ओरिजिन क्या है, किस टेम्परेचर पे हमने उसको प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेसिंग, वो सब उसकी नेचर में आ जाता है। और हमेशा जो फूड प्रोसेसिंग है वो फूड की नेचर के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज के इसमें कौन कौन से कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी माइक्रोबियल स्पॉइलेज, फिजिकल स्पॉइलेज, बायोलॉजिकल और अपीयरेंस स्पॉइलेज। तो इन सब चीज़ों को कौन देखता है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लाइन है टेक्नोलॉजिकल एरियाज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सैनिटेशन, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। कि अब इसका मतलब ये है कि जो फूड प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग में टेक्निकल एरियाज हैं, मीन्स कि हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी की रिक्वायर्ड होती है, वो किस किस एरिया में होती है, सैनिटेशन में। ठीक है, मतलब जब हमने किसी भी इंडस्ट्री में कोई एरिया साफ़ करना होता है तो वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजिकल एरियाज चाहिए होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। पैकेजिंग में हमें टेक्निकल एरियाज चाहिए होते हैं, मीन्स लाइक मशीनरी जिनमें इन्वॉल्व होती है, इंजीनियरिंग में, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है food science and technology is made of several components that include। अब further food science and technology में क्या क्या components आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें फूड केमिस्ट्री भी आता है, फूड बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सेंसरी एनालिसिस, फूड इंजीनियरिंग, पैकेजिंग एंड सैनिटेशन। मतलब ये सब चीज़ें भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती हैं। फूड केमिस्ट्री, इनमें हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, प्रोटीन उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, फैट्स के स्ट्रक्चर्स, लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी ये भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी में कि कौन से माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं, कौन से माइक्रोब जो हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हैं, कौन से हार्मफुल हैं, वो सब हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। सेंसरी एनालिसिस भी हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है तो उसकी सेंसरी एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट फूड इंजीनियरिंग कि जितनी भी मशीनरीज आप यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग में, उनको ऑपरेट किस तरह करना है, उनका चेक एंड बैलेंस, वो सब फूड इंजीनियरिंग में आ जाता है। पैकेजिंग मीन्स फूड को पैक करना, किस तरह आपने उस फूड की शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना है थ्रू पैकेजिंग एंड सैनिटेशन। ये सब चीज़ें भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। नेक्स्ट हमने डिसिप्लिन डिस्कस करना है फिजिक्स। नेक्स्ट जो फर्स्ट डिसिप्लिन हमने डिस्कस करना है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो है फिजिक्स के साथ। नाउ फिजिक्स कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स फूड हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। अब फूड हैंडलिंग में जब भी आप फूड हैंडलिंग की बात करेंगे उसमें हार्वेस्टिंग से लेकर कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन तक जितनी भी उसमें कंट्रीब्यूशन आएगी, उसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही है, वो सब चीज़ें किसमें आ जाएंगी, फिजिक्स से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करनी है, कोई भी फॉर एग्जांपल यू हैव टू ट्रांसपोर्ट फ़िश। तो फ़िश की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा और उस इक्विपमेंट का क्या चेक एंड बैलेंस होगा, उसमें टेम्परेचर कितना है, वो सब कौन सी ब्रांच डील करती है, फिजिक्स की। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर हीट एक्सचेंज एंड इवेपोरेशन। अब जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर फिजिक्स काम करती है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, वो आपके पास क्या है, हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, कूलिंग और हीटिंग, और इवेपोरेशन में वाटर लॉस आ जाता है। तो ये दोनों प्रिंसिपल जो हैं फिजिक्स में आते हैं और ये किस में यूज़ होते हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स एफएसटी में। नेक्स्ट लाइन है द फाइंडिंग्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स फॉरवर्ड बाय ट्रांजिस्टर्स एंड चिप्स हैज़ लेड टू अ रेवोल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। तो ये सेमीकंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स ये सब फिजिक्स की ब्रांच में आते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है फूड एनालिसिस इक्विपमेंट डेवलप इन नॉलेज ऑफ फिजिक्स। अब जितनी फूड एनालिसिस इक्विपमेंट हैं वो सब फिजिक्स की वजह से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, ठीक है, पीएच चेक एंड बैलेंस करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कि उसमें कितना वाटर वेपर है, कितना सब है, परमेबिलिटी ऑफ गैसेस के अलाउ एंड डिस्चार्ज ऑफ गैसेस को हम परमेबिलिटी ऑफ गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर इन पैकेजिंग मटेरियल्स एंड टेक्निक्स। अब ये सब चीज़ें क्या करती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परमेबिलिटी ऑफ गैसेस एंड मॉइस्चर, जो पैकेजिंग मटेरियल में मॉइस्चर होता है, और टेक्निक्स में, ये सब क्या करती हैं फॉर असेसिंग द टेक्सचर ऑफ रॉ फूड्स एंड प्रोसेस फूड। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रॉ फूड के भी टेक्सचर को भी मेंटेन करती हैं और प्रोसेस फूड। रॉ फूड्स आपके पास वो फूड्स होती हैं प्रोसेसिंग से पहले, रॉ मटेरियल, लाइक अब आपने पोटैटो चिप्स बनाने हैं तो पोटैटो चिप्स के लिए जो पोटैटो है वो आपके पास रॉ फूड है, और जो पोटैटो चिप्स बन गए हैं प्रोसेसिंग के बाद वो प्रोसेस फूड है। तो इनके ओरिजिन भी जो हैं वो सब फिज़िक्स से कोरिलेट करते हैं। इन सब इक्विपमेंट को हम फिज़िक्स की हेल्प लेकर डील करते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट जो दो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स आपके पास कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज़ माइक्रोवेव हीटिंग एंड सेकंड वन इज़ द इरेडिएशन प्रिजर्वेशन। ये दोनों लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होती हैं विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। तो ये हमारा फिज़िक्स का डिसिप्लिन टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है वो भी मैंने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक डॉक्टर J.A. अवान की बुक से बनाया है और पॉइंट्स बना दिए ताकि आपको याद करने में ईजी हो। नेक्स्ट जो हमारा डिसिप्लिन है वो है केमिस्ट्री। जो डिसिप्लिन हमें डिस्कस करना है वो है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग स्पॉयलेज एंड प्रोसेसिंग आर ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल नेचर। अब केमिस्ट्री में हम क्या डीलिंग करते हैं कि मेन जो केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब वो कह रहे हैं कि स्पॉयलेज और प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल नेचर के रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम केमिस्ट्री के थ्रू डील करते हैं। नेक्स्ट लाइन है द मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस बेस्ड ऑन characteristics प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स लाइक अमाइनो ग्रुप, कार्बोनाइल, कार्बोक्सिलिक फिनोलिक एंड अदर्स। अब कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में जब भी हमने किसी फूड को एनालाइज करना होता है, फूड एनालिसिस करनी होती है, वो एनालिसिस जो है वो उस स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स की करेक्टरिस्टिक्स पर बेस करती है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमने स्टार एनाइस ऑयल की फूड एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो फूड एनालिसिस हैं वो उसकी इन प्रॉपर्टीज़ पर बेस करेगी। मीन्स हर प्रॉपर्टी के लिए जो हर फूड एनालिसिस डिफरेंट होगा। लाइक अमाइनो के लिए कोई और फूड एनालिसिस होगा, कार्बोनाइल के लिए और, कार्बोक्सिलिफिनोलिक और सब के लिए और। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन है कि जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या करती है, कैन कॉज चेंजेस इन फूड। अब बायोकेमिकल नेचर्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है एंजाइम्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, फूड एडिटिव्स आ जाते हैं, फ्लेवर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर, ये सब जो हैं बायोकेमिकल नेचर में आ जाते हैं। और ये बायोकेमिकल नेचर क्या करते हैं, ये फूड में चेंजेस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ripening, processing and subsequent spoilage of fruits and vegetables are as a result of enzyme activity। अब यहाँ पर ripening processing की मतलब एक फूड जो है वो उसकी अच्छी तरह सारी ripening processing उसकी हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट स्पॉलेज, सब्सिक्वेंट मीन्स फर्दर आगे आने वाले स्पॉलेज जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल में, वो किसकी वजह से होती है, इंजाइम एक्टिविटी की वजह से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इंजाइम एक्टिविटी की वजह से किस तरह स्पॉलेज होती है, लाइक कि हर फूड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम जो हीट स्टेबल होते हैं, लाइक आपके पास जो हीट स्टेबल एंजाइम्स होते हैं वो कुकिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद भी फूड में क्या रहते हैं, रिटेन रहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी रिमेन करते हैं। तो उसके बाद जब आपने एक फूड की प्रोसेसिंग भी कर ली लेकिन थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हैं और प्रोसेसिंग के बाद भी वो एंजाइम्स फूड में रहते हैं, तो इस तरह के एंजाइम्स जो हैं वो आगे उसकी सब्सिक्वेंट स्पॉलेज कॉज करते हैं। मीन्स भी इस तरह के एंजाइम जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है वो न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देते हैं। सो दैट्स वाई इस एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू जो है वो राइपनिंग, प्रोसेसिंग और उसके बाद सब्सिक्वेंट स्पॉलेज भी हो सकती है। ये इसका है, इसको आपने साथ मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट लाइन है सिंथेटिक रबर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। इनकी जो प्रोडक्शन, इनकी प्रमोशन ने क्या किया है, इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं टेलर मेड एंड नॉन रिजिड प्लास्टिक पैकेजेस। अब ये जो टेलर मेड नॉन रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग्स है ये क्या करते हैं, ये फूड को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर वेपर्स। अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का मतलब क्या है, देखते हैं। परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल फ्लेवर्स एंड ऑर्डर्स
कॉजेज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स ऑफ लिपिड्स, कि इसमें जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिपिड्स के जो चेन्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन कॉज होना शुरू हो जाती है, मीन्स उनके ऑफ फ्लेवर कॉज होना शुरू हो जाते हैं, उनके ऑर्डर जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं थ्रू ऑक्सीजन, तो उसको हम ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहते हैं। और जब ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो जाती है तो बहुत से लिपिड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और सेवरल कंपाउंड्स बनाने शुरू हो जाते हैं, तो उनके जो अपने ओरिजिनल ऑर्डर्स के कंपाउंड्स होते हैं, उनके जो अपने ओरिजिनल फ्लेवर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, प्लास्टिक पैकेजिंग, नॉन रिजिड और टेलर मेड, ये फूड को ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से बचाते हैं। और नेक्स्ट ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं, लॉस ऑफ मॉइस्चर वेपर की। बहुत सी ऐसी फूड्स होती हैं जिनमें मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है, तो फिर ये पैकेजिंग फूड को इन दोनों स्पॉइलेज से कॉज करती है, एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से, दूसरी लॉस ऑफ मॉइस्चर वेपर से। नेक्स्ट डिसिप्लिन जो हमें डिस्कस करना है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ न्यू वराइटीज सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग, नॉलेज ऑफ बॉटनी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। बायो में ये सब चीज़ें आती हैं कि हम किस तरह ब्रीडिंग ऑफ न्यू वराइटीज़ करें जो हमारी प्रोसेसिंग के लिए ईजी है, मीन्स हम इनोवेटिव फूड्स बनाएं, जीएम फूड्स इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये सब, और ऐसी जीएम फूड जो हमारी प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल हो, बाकी फूड को हार्म ना करें, वो बायो में आता है। नॉलेज ऑफ बॉटनी, बॉटनी बेसिकली हम कहते हैं प्लांट स्टडीज़ को, उनके ओरिजिन डिस्कस करते हैं, उनकी फैमिलीज डिस्कस करते हैं, तो वो सब नॉलेज भी बायो में आता है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें बायो में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट बायो किन किन के साथ डील करता है, नॉलेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। अब इन तीनों चीज़ें जो ये क्या हैं, ये हैं इसेंशियल टू ग्रो हेल्थी प्लांट एंड एनिमल्स एंड दीज कमोडिटीज़ कीप द फूड सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ पेस्ट। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या करती हैं, ये फूड को पेस्ट से कंट्रोल करती है, उनको सेव करती हैं फूड को। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, हाउ फूड एक्ट इनसाइड द बॉडी। अब फॉर एग्जांपल हमने एक फूड को इनटेक कर लिया है, उसकी इनटेक के बाद अब वो फूड हमारी बॉडी में क्या रोल पार्ट करती है, ठीक है, क्या रोल प्ले करती है, सॉरी, उसकी क्या आगे जो है वो एज ए स्टोर्ड एनर्जी काम आ रही है या नहीं, वो बॉडी में क्या फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स देती है, वो सब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखते हैं। एंड दे विल इनएक्टिवेट द एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स, जो भी हमारी बॉडी में एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो न्यूट्रिशन को कम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देते हैं, उनको भी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं चीफ स्पॉइलेज एजेंट्स इन फूड्स के, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड में स्पॉइलेज कॉज करते हैं। अब हमने थ्रू माइक्रोबायोलॉजी किस किस चीज़ के, किस टेक्निक के ज़रिए हमने अपनी फूड को प्रोटेक्ट करना होता है। फर्स्ट वन इज़ पास्चराइजेशन, नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन, और थर्ड आपके पास है इरेडिएशन। इन तीनों डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए हम अपनी फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। पास्चराइजेशन में भी टेम्परेचर यूज़ होता है, स्टेरिलाइजेशन में, रेडिएशन में, तीनों टेम्परेचर डिफर करते हैं। पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, इरेडिएशन, ये डिफरेंट जो है वो हीटिंग टेम्परेचर टेक्निक्स हैं, इनको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हमने ये तो पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड में स्पॉइलेज कॉज करते हैं, स्पॉइलेज, माइक्रोबियल स्पॉइलेज कॉज करते हैं। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो बेनिफिट है हमारी फूड प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट वन में कौन सी है, प्रोडक्शन ऑफ लिग्निन ब्रेड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके आप लिग्निन ब्रेड बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। सेकेंड आपके पास है अल्कोहलिक बेवरेजेस बाय यीस्ट एंड बाय लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया जो है वो डेयरी के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, मीन्स योगर्ट बनाने के लिए हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, एंड बैक्टीरिया इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरह मीट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन एंड स्टेरॉइड। ये सब चीज़ें जो हैं किससे प्रोड्यूस होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। तो मतलब जहाँ पे ऐसे माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में स्पॉइलेज कॉज करते हैं, वहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमारी फूड के लिए बेनिफिशियल, मतलब बहुत से विटामिन, स्टेरॉइड्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। ये यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप आपको अच्छे से जो है वो टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं।